कई दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का बढ़ा संकट। उफान पर घाघरा नदी और सरयू नदी। बहराइच में 150 गांव में सैलाब का संकट। बहराइच में मोतीपुर, नानपारा, मेहसी और कैसरगंज में सैलाब से बुरा हाल। राजबोझा में करीब क्षतिग्रस्त हुआ पुल, आवागमन ठप। पुल की मरम्मत में जुटी प्रशासन की टीमें। बहराइच गोपिया बैराज के इलाके में घर के आगे तेज धारा में बह गया एक शख्स। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चलत रहा भाई के घर के बगल में महाराज चलत रहा भाई के घर। बहराइच के गोपिया गांव में बाढ़ से पलायन को मजबूर हुए लोग। टेंट में गुजर बसर हो रही है जिंदगी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। भोजन पानी का बंदोबस्त किया। बहराइच का मैकूपुरवा गांव सैलाब से घिरा हुआ। पुल के ऊपर से बहता दिखा दरिया। प्रमुख सड़क कटने की वजह से जिले का गांव से संपर्क कटा। मुसीबत में इलाके के लोग। यूपी के बलरामपुर में सैलाब का जबरदस्त संकट। गलियों में चल रहे हैं नाव। घरों के बाहर खड़ी कारों की छत तक बाढ़ का पानी पहुंचा। बलरामपुर में हाईवे पर आया राप्ती नदी का बाढ़ का पानी। मुसाफिरों के लिए बढ़ा खतरा। बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पलायन को मजबूर हुए लोग। घरों के भीतर बाढ़ का पानी घुसा। बलरामपुर में सैलाब की जद में दिखा समूचा इलाका। एसपी ने एनडीआरएफ की टीमों को बुलाने की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की व्यवस्था करने में जुटा प्रशासन। यूपी के श्रावस्ती में भी सैलाब के संकट के बीच में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पलायन के लिए आपाधापी मची। श्रावस्ती में घरों के भीतर तक एनडीआरएफ की नावें जा रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हाट बाजार हर जगह पानी ही पानी। श्रावस्ती में आया अचानक बाढ़ की वजह से डूबा पूजा पांडाल में कमर तक जलभराव दिखा। एमपी के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में ड्राइवर के दुस्साहस देखने को मिला। यात्रियों की जान मुश्किल में डाली। सैलाब में पलटी बस पलटने से हुए हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्री। श्योपुर में हादसे के बाद से सूचना पर क्रेन के जरिए बस को बाहर निकाला गया। यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। जोरदार बारिश के बाद से मथुरा में लोगों की मुसीबतें बढ़ी। कई जगहों पर भरा पानी। उत्तराखंड के चंपावत में मूसलाधार बारिश के बाद से भूस्खलन का बढ़ा संकट। लैंडस्लाइड से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद। भारी बारिश के बीच में सीकर में जलभराव का संकट। लोगों के निदान के लिए प्रदर्शन लोगों ने किया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, जलभराव का बढ़ा संकट। ईस्ट विनोद नगर में सड़कें तालाब में बदली। नोएडा में भी जलभराव का संकट। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे की बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। काली सिंध डैम के 3 गेट खोले गए। रोहतक में हो रही बारिश के बाद से किसानों की फसलों पर पड़ा असर। खेत में खड़ी धान की फसल, बाजरा, कपास की फसल खराब। किसानों की चिंताएं बढ़ी। हरियाणा के झज्जर में मंडी में खुली पड़ी है किसानों की बाजरे की फसल। जेसीबी से शेड के नीचे धकेला जा रहा है बाजरा। मध्य प्रदेश के रतलाम में परीक्षा देने के लिए स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार करने को मजबूर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से सड़क पर बने गड्ढे में स्कूल बस फंस गई। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मोतिहारी में एक बार फिर से मंडरा बाढ़ का खतरा। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से जल जमाव। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक की बर्फबारी। राजस्थान के सीकर में बारिश का दौर तेज। बरसात के चलते निचले इलाकों में भरा पानी। आवागमन बाधित। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम। हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी। घरों की छतों पर जमी बर्फ। हेमकुंड साहिब में एक मोटी परत जमी। मौसम सर्द हुआ। बद्रीनाथ धाम में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। चोटियां बर्फ से ढकी। मंदिर का भव्य नजारा दिखा। केदारनाथ धाम की चोटियों पर भी बर्फ गिरी है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश का दौर जारी। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बारिश के बीच में छाता लेकर लोगों का हालचाल जाना। भारी बारिश के चलते किसानों को बड़ी मुश्किलें। राजगढ़ में फसल बर्बाद होता देख एक किसान ने अपनी गला रेत कर खुदकुशी की कोशिश की। हालत गंभीर।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि दिवस पर लोगों को दी बधाई। वाल्मीकि धाम और चित्रकूट के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से जारी होने की जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। आज कर्नाटक के तुमकुर में हजारों समर्थकों के साथ पद यात्रा पर निकले राहुल गांधी। कर्नाटक में करेंगे 500 किलोमीटर का सफर। देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ लेने वाले केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम के घर पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नेम प्लेट का किया भगवाकरण। जय श्री राम के लगाए नारे। सनातन धर्म की धर्म का अधर्म का अधर्मियों का अधर्मियों। रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला। अब वाडियार एक्सप्रेस होगा टीपू एक्सप्रेस का नाम। रेलवे मंत्रालय की ओर से लेटर जारी। ओवैसी बोले मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले मिटा नहीं सकती टीपू सुल्तान की पहचान। वो अंग्रेजों को हराने और डराने वाले योद्धा थे। एक 133 करोड़ के भारत देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का विरोध किया। कहा मेरे यूपी में चुनाव लड़ने का विरोध करने वाले अब कहां हैं। अब असद भी मुंह खोल रहा है और अखिलेश मौन है। मोहन भागवत के जनसंख्या संतुलन का मुद्दा उठाने पर ओवैसी ने किया पलटवार। कन्या भ्रूण हत्या का उठाया मुद्दा। किया सवाल 90 लाख हिंदू बहनें गायब हैं, इस पर क्यों नहीं बोलता संघ। शिंदे और उद्धव गुट को नहीं मिलेगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह। आयोग ने किया फ्रीज। 10 अक्टूबर तक दोनों पक्षों को फ्रीज सिंबल पर बतानी होगी अपनी पसंद। चुनाव से पहले 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा में सूर्य मंदिर भी जाएंगे। मुढ़ेश्वरी माता मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। असम के खानपारा में कांग्रेस पर बरसे शाह। कहा कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया हुई, जबकि पीएम मोदी ने जोड़ने का कार्य किया। गुवाहाटी में अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के समर्थकों को कार्यकर्ताओं का जोश भरा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया ट्रिपल अटैक। कहा सावरकर को अंग्रेजों की मदद के लिए मिलते थे पैसे। आरएसएस ने नफरत फैलाई, बीजेपी ने देश को बांटा। गुजरात में पोस्टर विवाद को लेकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। वडोदरा में कहा कि ये लोग मुझसे करते हैं नफरत, मैं हूं हनुमान जी का कट्टर भक्त। केजरीवाल के आने से पहले कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की। वडोदरा में केजरीवाल विरोधी पोस्टर हटाए गए। जाति और वर्ण व्यवस्था पर बोला संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। अतीत की गलतियों को सुधारने की जरूरत। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख वीएसएसडी कॉलेज के शताब्दी समारोह में 600 पूर्व छात्रों को सम्मानित करेंगे। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। भारत जोड़ो यात्रा में अलग ही अंदाज में नजर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर किया डांस। उद्योगपति गौतम अडानी ने राजस्थान में निवेश किया। इस पर गहलोत का राहुल गांधी ने बचाव किया। कहा हम किसी एक कारोबारी के मोनोपोली के खिलाफ हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा पद के लालच में गहलोत ने सियासी ड्रामा करा। नागपुर में शरद पवार ने नागपुर में की मुस्लिमों के साथ बैठक। कहा 15 दिन के अंदर फिर नागपुर आएंगे और कैसे मुस्लिम समुदाय को उनका हक मिले ये रास्ता बताएंगे। भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस पर दिखा शौर्य। चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर मेगा एयर शो दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अलावा गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। वायुवीरों ने अपना कर्तव्य दिखाया। इटावा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर की सावधान रथ यात्रा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक की बचाई जान। नदी में गिरा था ये युवक कार समेत। नीतीश कुमार ने जेपी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धासुमन व्यक्त किए। सीएम से नहीं मिलने देने पर सिताब दियारा के गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं काम, उन्हें दिल्ली में मिल जाएगी जगह। अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ओरेकल केस में कार्रवाई के बाद भारतीय रेलवे ने लिया संज्ञान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने कहा शुरू की गई है जांच। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने आज तक के 3rd डिग्री कार्यक्रम में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के वक्त रेलवे अधिकारियों के ओरेकल से घूस लेने का लगाया आरोप। अमेरिका में ओरेकल पर जुर्माने का भी जिक्र किया।
दिल्ली में कस्टम विभाग ने स्वच्छ भारत और भारतीय वन्यजीव विरासत का जश्न मनाया। वन्यजीव गैलरी अरण्या का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों को सम्मानित किया गया। बिहार बाघा में आदमखोर बाघ को मारी गई गोली, अब तक 9 लोगों के ले चुका था जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में बंटवारे को लेकर बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को मौत की घाट उतार दिया। धारदार हथियार से मां पर किया हमला। पंजाब के बटाला में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़, पूरा गांव किया गया सील, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों पर था 10 लाख रुपए का इनाम। झारखंड के लातेहार में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, लड़की अपनी सहेली के साथ दुर्गा पूजा पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा देखने गई थी। पटना में पुलिस ने करवाई प्रेमी जोड़े की शादी। परिवार वालों की रजामंदी के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला करीब 20 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने की वजह से 4 लोग घायल, एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के बांदा में करंट लगने से छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंबई के तिलक नगर में इमारत में अचानक लगी आग, 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। बिहार के सुपौल में युवक के बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। आत्महत्या की जानकारी अब तक नहीं। पठानकोट में बस और ट्रक में टक्कर, सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार भी आए ट्रक की चपेट में, मौत हुई। बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दरमियान एक युवक गिर गया, आरपीएफ के जवानों ने बचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोगों ने हेल्थ ऑफिसर और उसकी मां के साथ की मारपीट, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। राजस्थान के ब्यावर में अनियंत्रित बस हादसे का शिकार, हादसे में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मोगा में कार से कुचलने से 2 साल की बच्ची की मौत, चालक मौके से फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। पंजाब के बटाला में पुलिस की बबलू नामक गैंगस्टर से मुठभेड़ में उसकी मां ने यह कहा कि बबलू से मेरा कोई लेना देना नहीं। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने की वजह से 3 धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त, 2 दिन के अंदर ही 2 मंदिर और एक मस्जिद की मीनार क्षतिग्रस्त हुए। ऋषिकेश में पुलिस हिरासत से भागकर लक्ष्मण झूले पर चढ़कर गंगा में कूदा युवक, पुलिस तलाश में जुटे। दिल्ली के नरेला में जंगल में मिली 8 साल की बच्ची की लाश, आक्रोशित लोगों ने रोड जाम किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने किया पथराव। यूपी के अमरोहा में बस और ट्रक में टक्कर में 18 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज है। झारखंड के लोहरदगा में पिता पर बच्चे को तेल डालकर जलाने का आरोप, शरीर का 80% हिस्सा जला, बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 45 मिनट तक फंसा रहा मासूम, बिल्डर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ थाने में शिकायत। यूपी के बांदा में नगर पालिका चेयरमैन के घर पर बदमाशों ने खुलेआम दबंग के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की, जान से मारने की धमकी दी। यूपी के हाथरस में सड़क पर चलती एम्बुलेंस में लगी आग, गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के नासिक में यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक लगी आग, 12 लोगों की जलकर मौत, 19 यात्री घायल। बंगाल के रानीगंज में दुर्गा विसर्जन के मौके पर सांडों ने राहगीरों पर हमला किया, 1 व्यक्ति की मौत। यूपी के फतेहाबाद में आरोपियों ने गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी वसूली की, फर्जी व्हाट्सएप कॉल के जरिए केमिस्ट से 12 लाख रुपए की मांग, 2 की गिरफ्तारी।